स्किनर जो था, स्किनर का बाप था कॉकेशियन। कौन थे? कॉकेशियन ओके। सेंट्रल यूरोप से। और उसकी माँ थी एक राजपूत। राजपूत लेडी। हाँ हाँ। शायद कहीं बिहार या ईस्टर्न यूपी के राजपूत की बेटी थी वो। तो ये था, अंग्रेजों की नज़र में तो ये भारतीय था, हम्म। लेकिन ये अपने आप को कोशिश करता था अंग्रेज बनने की, लेकिन इसका रंग भी बेचारे का बहुत सांवला था, हाँ। पक्का रंग था। तो अब ये शुरुआत करता है सिंधिया के यहाँ सर्विस से। हम्म। ये जाता है पेरों के पास, पेरों इसको अपनी फौज में ले लेता है और ये वहाँ से अपनी सर्विस शुरू करता है। और जॉर्ज थॉमस के साथ आखिरी जो युद्ध हुआ पेरों का, उसमें ये डी बॉयन का, उसमें ये सिंधिया की फौज का हिस्सा है। ओके। 1803 में जो सिंधिया का और अंग्रेजों का आखिरी युद्ध होता है, उसमें ये सिंधिया ने सारे फ्रेंच ऑफिसर्स को और स्किनर को डिसमिस कर दिया था अपनी सर्विस से, क्योंकि उसको ये खतरा था कि ये लोग अंग्रेजों से मिले हुए। ओह। लेकिन स्किनर ऐसा नहीं था। तो जब उसके सिंधिया ने उसको अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिया और वो उसके बाद अंग्रेजों के पास सर्विस लेने जाता है, तो उसने एक कंडीशन रखी कि भाई मैं सिंधिया के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, अच्छा। और ना ही कभी स्किनर सिंधिया के खिलाफ लड़ा। लड़ा। तो ये एक स्किनर के कैरेक्टर की बहुत अच्छी बात आप मानो। तो उसके बाद स्किनर ने देखा कि ये जो जॉर्ज थॉमस को हरा दिया है और जॉर्ज थॉमस यहाँ से चला गया है, तो ये पूरा एरिया हासी हिसार, ये एरिया अब खाली है। तो उसने अंग्रेजों को बोला कि जी अगर आप मेरे को, जो मैं उनको युद्ध की सर्विस ये दे रहा था, स्किनर्स हॉर्स इसने खड़ा कर रखा था, उसके पेमेंट के तौर पे मेरे को ये जमीन दे दो। अच्छा। तो इस ढंग से उसने शुरुआत की अपनी जागीर की। और धीरे धीरे वो जागीर ना सिर्फ हांसी के आसपास थी, भटगांव जो था सोनीपत के पास, वो भी उसके पास आ गया था। और कुछ उधर कोयल नाम की जगह है अलीगढ़ के पास, वहाँ भी उसकी जागीर थी। तो इस तरह से वो फिर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। ब्रिटिश के लिए। हाँ, हम्म 19वीं सदी के शुरू के दशकों में। हम्म। बेगम सुमरो जो थी, वो थी एक नाचने वाली की बेटी थी।